बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन मलाई सीख कबाब की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनती है और सिल्की स्मूथ ग्रेवी के साथ रेडी करेंगे। सबसे पहले चिकन सीख कबाब रेडी करेंगे, फिर क्रीमी वाइट ग्रेवी बनाएंगे, फिर कबाब को ग्रेवी में मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। चिकन मलाई सीख कबाब बन जाएंगे। ये उन सिग्नेचर डिशेस में शामिल है जो रेस्टोरेंट अपनी शान समझते हैं। हम इस रेसिपी को अपने किचन में बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने तो रेसिपी को फुल वॉच करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 किलो चिकन लिया, उसका कीमा बना लिया चॉपर में से गुजार के। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, 6 डालें बड़े साइज़ के। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और पुदीने को भी हम चॉपर में से निकाल लेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें लिक्विड नहीं होना चाहिए। फिर हमारे कबाब सही बनेंगे, अदरवाइज़ वो गिर जाएंगे। अब इस स्टेज पर आकर हम लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून के करीब। साथ ही हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर हम चिकन 1 kg लेंगे तो तमाम चीज़ें हम हाफ़ कर देंगे। वाइट सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 2 टेबलस्पून। खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून। हल्दी शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मज़ीद मसाले डालेंगे। गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। नमक डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसको पूरा कर लेंगे। अजवाइन डालेंगे 1 टेबलस्पून। काली मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्मोक लगाएंगे। एक कोल को गरम करेंगे और ऑयल का ड्रॉप इसके ऊपर डालकर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इससे इसमें अच्छा तंदूरी फ्लेवर आएगा। अब हम सीख कबाब रेडी करेंगे। उसके लिए हम बारबेक्यू की सीख ले लेंगे। कोई स्ट्रॉ पेंसिल भी ली जा सकती है। थोड़े से पोर्शन में हम कीमा लेंगे और बहुत आसानी से सलाख पर लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। सीख लगाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लें और 1 मिनट में सेक लें। इस तरीके से कबाब अपनी शेप को होल्ड करेगा और दूसरा इसमें सुराख बन जाएगा। और जब हम इसको फ्राई करने के बाद ग्रेवी में पकाएंगे तो कबाब हमारा कच्चा नहीं रहेगा, बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। कबाब को सेकने के बाद हम थोड़े से ऑयल में इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको कलर दे लेंगे। इस मकसद के लिए हम ग्रिल पैन या तवा भी यूज़ कर सकते हैं। कबाबों को सेकने के बाद हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में डालकर, और जब दिल करे निकाल कर डीप फ्रॉस्ट करेंगे और उसको फ्राई करने के बाद इसे इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर मलाई सीख कबाब बनाने के लिए हम ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर ये शामिल कर देंगे कबाब। वीडियो में आप देख सकते हैं शैलो फ्राई होने के बाद कबाब के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ चुका है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह हम तमाम कबाब सेक लेंगे पहले और फिर इनको थोड़े से ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे ताकि इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। लीजिए, बहुत शानदार अंदर तक सॉफ्ट कबाब रेडी हैं। इसको हम ऐसे भी दही की ग्रीन चटनी या केचप के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मज़ीद कुछ ख़ास करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 1 कप। उसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत हाथों से मसल के डालेंगे। यहाँ पर अब हम वाइट ग्रेवी रेडी करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन भी शामिल कर देंगे और फिर दोनों को, ज़ीरे को और अजवाइन को हम 30 सेकंड तक कड़कड़ाएंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाए ऑयल में। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे 1/2 kg। इसको स्लाइस में काट के शामिल कर दें। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने लाइट गोल्डन शेड देनी है। जब ऐसा कलर आ जाए तब हम इसके अंदर 8-9 सब्ज़ मिर्चें, ज़्यादा सारी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम हीट पर। फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद इसकी फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे ग्राइंडर में डाल के। जहाँ से प्याज निकाला है उसी ऑयल में हम लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये अच्छी तरह से भुन जाए। अब इस स्टेज पर हम इसमें वो वाइट पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने प्याज की और हरी मिर्चों की रेडी की थी। थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंडर में उसको ग्राइंड कर लिया था।
साथ ही हम कुछ मसाले इसमें शामिल कर देंगे। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसकी चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसको फ्राई होने देंगे, भुनने देंगे, मसाले को पकने देंगे स्लो हीट पर। जब ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, फिर हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे ½ kg। मज़ीद पकाएंगे। नमक, इस स्टेज पर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे जितना ग्रेवी के अंदर पूरा करना है, क्योंकि कबाबों में हमने पूरा किया हुआ है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब मसाला भुन जाए अच्छी तरह, ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे 200 ml तक। क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इसके अंदर हम दूध भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए क्रीम को, लेकिन मैंने क्रीम को इसको डायरेक्ट डाल दिया इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाए जब, तब हम इसके अंदर कबाब शामिल कर देंगे। तमाम कबाब शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 2 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे स्लो हीट पर, ताकि कबाब अच्छी तरह अंदर तक गल जाए और ग्रेवी अच्छी स्मूथ रेडी हो जाए। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी ग्रेवी रेडी हो गई है जैसी हमें चाहिए थी। एंड में हम इसमें ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और एंड का कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ हम डाल चुके हैं। इस ग्रेवी में कम मसाले जाएंगे, तभी इसकी रियल लुक और टेस्ट मिलेगा। लीजिए, चिकन सीख मलाई कबाब तैयार है। फ्लेम को बंद कर देंगे। नान, तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी के साथ इसको सर्व करेंगे। मेरे चैनल पर अफ़गानी सीख कबाब, मलाई गोला कबाब, कोफ्ता कबाब की रेसिपीज़ मौजूद हैं। वो रेसिपीज़ इससे थोड़ी सी हट के हैं, आप उनको ज़रूर वॉच करिएगा। आज हम बनाएंगे एक बहुत मज़े की रेसिपी झटपट स्टाइल में। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार हांडी सीख कबाब। ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि जब भी आप बनाएंगे तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह ये हांडी कबाब परफेक्ट बनेंगे। तो फिर वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो कीमा लेंगे, बीफ का कीमा, और इसको धोकर निचोड़ लेंगे, या कपड़े से निचोड़ लें या हाथों से, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। फिर हम इसको एक दफ़ा चॉपर से निकाल लेंगे, इसको बारीक कर लेंगे, इस फॉर्म में कर लेंगे। इस कीमे की अब हम कबाब बनाएंगे। उसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 1 प्याज चॉप्ड और उसको निचोड़ लेंगे, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। सब्ज़ मिर्चें लेंगे 4 अदद और उसको भी चॉप कर लेंगे। अब इसमें 1 अंडा डालेंगे, उसको बीट कर लेंगे, बस रफली बीट कर ले और इसके अंदर डाल दें। दूसरी तरफ हम ब्रेड लेंगे, 2 अदद ब्रेड ले लें, ब्रेड के पीसेस ले लें, उसके ऊपर इस तरह दूध स्प्रिंकल करें, चम्मच से करें, फिर दूसरी ब्रेड रखें, उसके ऊपर डालें, इस तरह दोनों ब्रेड को कर लें। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको सॉफ्ट भी करेगी। अब इसको हाथों से चॉप कर लें या चॉपर में डाल के चॉप कर लें। कुछ लोग ग्राइंडर में डालकर ब्रेड को चॉप कर लेते हैं, मिल्क में सोक नहीं करते, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मुझे ये सही लगता है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया डालेंगे, भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। अब सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून, काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश। अब इस मिक्सचर में हम घी डालेंगे 1 टेबलस्पून, जो इसकी बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथों से मसल के यकजान कर लेंगे कि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए।
अब हम इसको स्मोक देंगे। एक रोटी का पीस सेंटर में प्लेस करेंगे, ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे, कोयले के ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं। ये देखिए इसके स्मोक स्टार्ट हो गया, तो आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। 15 मिनट तक इसको रखना है, इससे इसके अंदर बारबेक्यू टेस्ट आएगा। दूसरी तरफ एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। इसमें हम 2 प्याज डाल के हम इसको लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। ये हम हांडी कबाब के मसाले में यूज़ करेंगे। ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है, लाइट कलर आए उसके ऊपर। इसको हम सारे को निकाल लेंगे। अब 15 मिनट के बाद हम देखेंगे, कोयला निकाल देंगे, इसके अंदर अच्छा टेस्ट आ चुका होगा। अब 1 लेमन जूस जो है हाफ़ इसमें डालेंगे कबाब में, और हाफ़ हम एंड में मसाले में डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम एक सीख लेंगे, कोई भी बारबेक्यू स्टिक जो होती है वो ले लेंगे, कोई चम्मच ले लेंगे, कोई इस तरह की और चीज़ आपके पास है, उससे हम सीख कबाब की शक्ल देंगे। पेंसिल भी ली जा सकती है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ ले लें। ये देखिए हमने इसको अब हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हम चेक कर लेंगे कि नमक कैसा है, इसके अंदर तमाम स्पाइसेस पूरी हैं। तमाम बनाने से पहले हमने उसको चेक कर लिया है, एक बना के खा के चेक कर लिया है। अब देखा हमने सब कुछ पूरा है, तो हमने बाकी बनाने शुरू कर दिया। 1 बाय 1 तमाम कीमे के बना लेंगे। इस तरह बना के रखी जाएंगे और फिर ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल हमने कम लेना है, हमने इसको शैलो फ्राई ही करना है, हमने डीप फ्राई नहीं करना। ये देखें इतना ऑयल है कि हाफ़ ऑयल में डिप है और हाफ़ ऊपर है, हाफ़ भी ऑयल में डिप नहीं है। इसके अंदर हम सारे डाल देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको उलट पुलट करके हम इसको फ्राई करेंगे। इसके दौरान इसका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा और ये अंदर तक पक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। इसका कलर लाइट ब्राउन ही रखना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। तमाम कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे, एक तरफ से करेंगे फिर दूसरी तरफ टर्न करके कर लेंगे। कलर हमने इसका लाइट ही रखना है। अब दूसरी तरफ हम एक ग्राइंडर के अंदर टमाटर डालेंगे 4 अदद, और अगर तो आपने मसाला रखना है तो सिर्फ टमाटर का ही मसाला बनेगा, यानी 1 किलो में आधा किलो के करीब हम टमाटर डालेंगे फिर। लेकिन अगर आप इसकी ग्रेवी चाहते हैं तो हम एक प्याज भी ऐड कर देंगे। तो मैं थोड़ा सी ग्रेवी चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें प्याज ब्राउन करके डाला है। अब हम इस मिक्सचर को ग्राइंड करके निकाल लेंगे। अब इधर फ्राई हो चुके हैं तमाम कबाब, इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब उसी जिस ऑयल में कबाब को फ्राई किया है उसी ऑयल के अंदर हम वो टमाटर का, प्याज का और हरी मिर्च का जो मिक्सचर ग्राइंड किया था वो हम डाल देंगे और इसको मीडियम टू लो हीट पर फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्रेश ग्राइंड करके ये चॉप करके 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसके बाद ये स्पाइसेस ऐड करेंगे। हांडी कबाब के मसाले में हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुना कुटा खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा स्पाइसेस और मसाला जात नहीं अच्छे लगते तो हम इन सब टेबल स्पून को टीस्पून में कन्वर्ट कर देंगे। अब ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तमाम मसाला जात अच्छी तरह फ्राई हो जाए और जो पानी है उस टमाटर का वो भी ड्राई हो जाए। 5-10 मिनट के बाद आप देखिएगा ऑयल ऊपर आ गया है, तो फिर आप इसके अंदर कुछ और मसाला जात डाल सकते हैं। जैसे हमने ये रेड चिलीज़ डाली हैं होल कंप्लीट वाली, और ये हम दही डालेंगे हम इसमें 1 कप। अगर हमें ग्रेवी चाहिए तो, अगर हमें मसाला बनाना है तो हमने सिर्फ टमाटर यूज़ करने हैं, और टमाटर हमने 4 डाले थे तो हम उसको 6 कर लेंगे बस। क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए इसलिए हमने इसमें 1 कप दही भी डाला है।
अब ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया और कितनी अच्छी मसाले की लुक है। इसमें तमाम कबाब शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन इस मौके पर हम लाइट हैंड से इसको मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से। ये नहीं कि यूं पलटना शुरू कर दें और सारे कबाब टूट जाएं, क्योंकि ये कबाब इस वक्त बहुत सॉफ्ट हैं। हमने इसकी बहुत सॉफ्ट बाइंडिंग रेडी की है, तो ये अंदर तक बहुत सॉफ्ट जूसी थे। अब हम लास्ट में इसके ऊपर ग्रीन स्पाइसेस डालकर और थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला उसके ऊपर डालकर इसको ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट इसको ढका रहने दें, इसको दम दें और उसके बाद जी माशाल्लाह से देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, आपकी रेसिपी यकीनन परफेक्ट बनेगी। अगर रेसिपी ठीक ना बने तो इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ मिस किया है इसके अंदर से। आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ये देखिए हम इसको अब आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये इसका मसाला है। ये देखिए माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट था, ये बहुत नाइस मज़े का और जूसी टेस्टी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।